माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए जो साधक नवरात्रि में देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर माँ शक्ति का दिव्य आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आज हम जानेंगे इन तीनों के पाठ का महत्व, लाभ और सही विधि, ताकि इस नवरात्रि आपका जीवन भी माँ की शक्ति से आलोकित हो उठे। 1. देवी कवच का महत्व और लाभ। देवी कवच दुर्गा सप्तशती का प्रथम भाग है। यह कवच साधक को एक अदृश्य शक्ति कवच प्रदान करता है। इस स्तोत्र के पठन से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, जीवन में साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कवच का पाठ साधक को माँ की दिव्य शक्ति से जोड़ता है और जीवन में आने वाले संकटों को दूर करता है। 2. अर्गला स्तोत्र का महत्व और लाभ। अर्गला स्तोत्र का अर्थ है बाधाओं को हटाना। ये पाठ साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र के पठन से संकटों का निवारण होता है, विजय की प्राप्ति होती है, धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है, रोग और भय से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति और माँ की कृपा होती है। 3. कीलक स्तोत्र का महत्व और लाभ। आमतौर पर दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अगर ये तीनों स्तोत्र पढ़ना असंभव हो तो लोग दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले कीलक स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि कीलक स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। इसका पाठ साधक की साधना की गुप्त बाधाओं को दूर करता है। इसके पाठ से दुर्गा सप्तशती पाठ का फल कई गुना बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। इससे साधक को अदृश्य शक्तियों का संरक्षण मिलता है और साधना में मन की एकाग्रता आती है। पाठ की विधि। अब जानते हैं इन तीनों स्तोत्रों का पाठ नवरात्रि में कैसे करना चाहिए। 1. शुद्धि और संकल्प। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. पूजन स्थल। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। 3. आसन। कुशा, ऊन या स्वच्छ आसन पर बैठें। 4. संकल्प। अपने मन की इच्छा के साथ संकल्प करें। 5. पाठ का क्रम। इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, मगर आमतौर पर पहले देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र और अंत में कीलक स्तोत्र पाठ होता है। क्रम से भी मन का भाव महत्वपूर्ण है। 6. भक्ति भाव। इन तीनों स्तोत्रों का पठन में भक्ति भाव और स्पष्ट शुद्ध उच्चारण जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। 7. स्तोत्र पठन के अंत में माँ को पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें और माँ का ध्यान करें। 8. नवरात्रि में पाठ कब और कैसे करें। नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह या संध्या समय इसका पाठ सर्वोत्तम माना गया है। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष फलदायी होता है। पाठ करते समय दीपक अखंड जलता रहे तो और भी शुभ माना जाता है। नियमित 9 दिनों तक पाठ करने से माँ की कृपा साधक पर स्थायी हो जाती है। तो इस नवरात्रि श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करें। माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर देगी। जय माता दी।